हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में, यानी घात और घातांक के बारे में। तो ये क्या होती हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंट एंड बेस, यानी घातांक और आधार। देखो ये क्या होती हैं। जैसा आप लोग जानते हो, क्या स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। यानी ये कितनी बड़ी नंबर है, यानी हिंदी में कहते हो 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत बड़ी नंबर है। इसके बाद कितने जीरो हैं? देखो 3 2 5 6 7 जीरो है। तो क्या हो गया? 3 करोड़। इतनी बड़ी नंबर्स हैं, ठीक है। दूसरा नंबर लेते देखो, जो मास ऑफ अर्थ, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का भार कितना है? 5972000000, इतना बड़ा जीरो हो गया। और एक केजी, यानी इतनी बड़ी बड़ी नंबर्स हैं। इन नंबर्स को क्या है, लिखने में प्रॉब्लम है और पढ़ने में भी प्रॉब्लम है। और अगर हमें कंपेयर करना हो, यानी कौन सी नंबर छोटी बड़ी है, तो वहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या है, इसमें कितने जीरो हैं, उसमें 12 जीरो हैं या 18 जीरो हैं, 17 जीरो हैं। तो इन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट को बनाया है। उसका यूज करके हम इन बड़ी बड़ी नंबर्स को पढ़ना, कंपेयर करना, लिखना, ये सब चीज़ हम करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी 1 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। यानी 1 और क्या है, 5 बार जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो है, ठीक है। 1 लाख हुआ। तो आप जानते हो कि 1 लाख कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी तो लिख सकते हो। अगर 10 का मल्टीप्लाई 10 में किया, फिर 10 में किया, फिर 10 में किया, फिर 10 में किया, तो इस सब का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाता है? ये आ जाता है 1 लाख। लेकिन इस 1 लाख को हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या है, हम 1 लाख को क्या है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्म क्या है, देखो 10 लिख दिया। कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने 10 का? 10 का 10 में देखो 1 2 3 4 5, तो इसके ऊपर छोटा सा हमने ये 5 लिख दिया, यानी 10 और उस पर इसके ऊपर छोटा सा 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये 10 और उसके ऊपर छोटा सा 5 लिख दिया, इस पूरे को हम बोलते हैं हम पावर्स। यानी 10 और उसके ऊपर छोटा सा 5 है, इस पूरे को बोलते हैं हम पावर्स, यानी हिंदी में कहते हो घात। देखो देखो अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ पे 10 उसके ऊपर छोटा सा 5 लिखा है, तो इंग्लिश में पहले देखते हैं, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। 10 रेज्ड टू द पावर 5, यानी 10 की पावर हमने क्या कर दी है, बढ़ाई है 5 तक। सेकंड इस तरह रीड कर सकते हो आप, 10 टू द पावर 5, इस तरह भी रीड कर सकते हो। थर्ड है, अगर आपको हिंदी में रीड करना है तो आप कह सकते हो 10 की घात 5, इस तरह भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी पहला तरीका ये है 10 रेज टू द पावर 5, दूसरा है 10 टू द पावर 5, तीसरा है 10 की घात 5। जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हो। मैं वैसे ये थर्ड वाला यूज करूंगा, 10 टू द पावर 5। यहाँ पे देखो फिर से मैं यही लिख रहा हूँ, देखो 10 की पावर यहाँ पे क्या है, 10 टू द पावर 5 है, ठीक है। 10 उसके ऊपर छोटी सी डिजिट्स लिखी हुई है, ये नंबर, ये क्या है, 5, ठीक है। इस पूरे को हम बोलेंगे क्या है, इस पूरे को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे हम पावर। यानी जो 10 और उसके ऊपर छोटा सा 5 लिखा है ना, इस पूरे को मिला के बोलते हैं हम पावर, यानी जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम पावर। और जो ये छोटा सा 5 है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और जो ये 10 देख रहे हो, इस 10 को बोलते हैं हम बेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेस है 10, हमने 10 को कितनी बार बढ़ाया है, 5 बार, तो इसलिए हो गया 10 टू द पावर 5। समझ गए? आगे अगर इसको हम ऐसे लिखना हो हमें, इसमें एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट हो जाएगा 5, बेस हो जाएगा 10। कभी कभी क्या है, हम एक्सपोनेंट को पावर भी कह देते हैं और पावर को एक्सपोनेंट भी कह देते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है, जो पावर जो होता है वो पूरा एक्सप्रेशन होता है, यानी जो 10 और ये 5 लिखा है ये पूरा ही पावर है। लेकिन जो इसमें आप देख रहे हो 5 है वो है एक्सपोनेंट और बेस है 10। अगर इसी को ही हम क्या है, देखो अब हम स्पीड ऑफ लाइट को अगर लिखना है, जैसे वहाँ पे देखो इतने सारे जीरो लगाए हमने, अब हम क्या उसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। क्या जितने जीरो हैं 10 की पावर में उतना उसको हमने 10 टू द पावर 8 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी 10 का मल्टीप्लाई 8 बार अपने आप से ही हुआ था। इसी तरह से मास ऑफ अर्थ भी क्या हो जाएगा, देखो 5972 है, मल्टीप्लाई कितने जीरो हैं वो जीरो काउंट करके हमने 21 लिख दिया, 10
टू द पावर 21 kg। तो इस तरह हम शॉर्ट में लिख सकते हैं हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज करके। तो इन्हीं सब का करने के लिए हमने एक्सपोनेंट और पावर का बनाया है। आगे देखते हैं, जैसे अगर हम हिंदी में ही अगर बात करें, यहाँ पे देखो जो 10 और इसके ऊपर जो 5 लिखा हुआ है, यानी 10 और इसके ऊपर छोटा सा 5 लिखा हुआ है, इस पूरे को मिला के बोलते हैं हम घात, ठीक है। और जो इसके ऊपर जो छोटा सा 5 है या 10 के ऊपर, इसको बोलते हैं हम घातांक। और जो ये 10 है इसको बोलते हैं हम आधार। कभी कभी क्या होता है, इस घातांक को हम लोग घात भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन असली में क्या है, जो 10 है यानी 10 है, इसके ऊपर छोटा सा 5 लिखा है, इस पूरे को बोलते हैं हम घात। समझ गए, यानी 10 को हमने कितनी घात तक बढ़ाया, देखो यहाँ पे 10 को 5 तक बढ़ाया, तो इसलिए हो जाएगा, पढ़ेंगे इसे 10 की घात 5 हिंदी में, इंग्लिश में 10 टू द पावर 5। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी एक्सपोनेंट और बेस के बारे में, यानी घातांक और आधार के बारे में या पावर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे देखो घातांक अगर आपको लिखना है, यहाँ पे घातांक है 5 यानी 5 है, आधार लिखना है तो आधार है 10। समझ गए, आगे बढ़ते। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट इन पावर्स, यानी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन को हमें पावर्स में लिखना होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी इसको किस में लिखना है, हमें पावर्स में लिखना है। तो पावर्स में कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 1 2 3 4 बार किया गया, यानी इसकी पावर को रेज किया कितनी बार, 4 बार। तो यानी ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4, इस तरह आप पढ़ सकते हो, या फिर 5 रेज टू द पावर 4, या फिर 5 की घात 4 हिंदी में, इस तरह पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर में इसे हमें पावर्स में लिखना है, -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, इसको हमें पावर्स में लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो -7 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 बार, तो ये हो जाएगा -7, इसकी जो क्या हो जाएगी, हमने पावर रेज कर रखी कितनी बार, 3 तक, तो यानी -7 टू द पावर हो जाएगा 3। समझ गए। और अगर यहाँ पे आपको लिखना हो, क्या लिखना हो, इसमें बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे 4। समझ गए, यानी हिंदी में कहें तो आधार हो जाएगा 5 और घात कितनी हो जाएगी, यानी घातांक कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4। समझ गए, इसमें भी क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा -7 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 3। समझ गए, इस तरह से कर सकते हो। अगला है नेक्स्ट देख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, यानी यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन है, या 2/3 को हम बार बार मल्टीप्लाई किया, या फिर रेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं पावर्स में, तो यहाँ पे देखो 2/3 है, तो 2/3 कितनी बार इसकी पावर रेज किया है हमने, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बार किया है, तो 2/3 की पावर हो जाएगी कितनी, 4, यानी इसका जो हमने पावर को रेज किया है वो है 4। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बेस लिखोगे, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या है, 2/3, और जो पावर है यहाँ पे, यानी एक्सपोनेंट है, यहाँ पे एक्सपोनेंट है, कहीं कहीं पे आपको एक्सपोनेंट की जगह पावर की जगह एक्सपोनेंट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन असल में इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 4। समझ गए, आगे चलते हैं। अगला है फोर्थ नंबर, फोर्थ में क्या है, 64, इसको हमें क्या करना है, पावर्स में लिखना है। पावर्स में कैसे लिखोगे, 64 को क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे। यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल करो, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 से 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 से 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्या है, 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 64 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, यानी 6 बार हमने लिख दिया यहाँ पे। तो यानी 2 की पावर को कितनी बार रेज करना पड़ेगा हमें, 6 तक, यानी 2 की पावर हो जाएगी 2 टू द पावर 6। इस तरह आप इसे लिख सकते हो। यहाँ पे बेस क्या है 2, एक्सपोनेंट है 6, तो इस तरह इसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है क्या है 3125, यानी इसको भी हमें क्या करना है, पावर्स में लिखना है, यानी घातों में लिखना है। कैसे लिखोगे आप इसे, इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो 5 है, तो आप जानते हो कि जिसका लास्ट में 5 होता है वो 5 से कैंसिल हो जाती है। देखो 5 6 = 30, यहाँ पे बचा 1 और 5 2 = 10,
फिर यहाँ पे बचा 2, 5 5 जा 25, 5 से कर दिया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और फिर से बचा 5, 5 5 जा 25, 5 से 5 2 जा 10, फिर बचा यहाँ पे 2, 5 5 जा 25, 5 से 5 5 जा 25, 5 से 5 1 जा 5। तो आपने देखा इस 5 के ही क्या है फैक्टर्स में आया है। तो 3 1 2 5 को कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो 5 कितनी बार हो रहा है 1 2 3 4 5, तो यानी 5 बार इसे हम ऐसे लिखेंगे 3 4 यहाँ पे 5। तो 5 बार क्या है, इसकी पावर को रेज किया हमने 5 बार, तो इसलिए ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5, यानी यहाँ पे बेस भी क्या है 5 और एक्सपोनेंट भी क्या है 5। इस तरह से इसको कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यानी अगर हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 टू द पावर 3 है, यहाँ पे देखो 5 टू द पावर 3, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या होगा, 5 को हमने क्या कर रखा है, इसकी पावर को 3 बार रेज कर रखा है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है -2 टू द पावर 4, -2 टू द पावर 4 है। इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे -2 को 4 बार रिपीट करना है। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, इस तरह से है यहाँ पे मल्टीप्लाई। देखो 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8। पहले हम नंबर्स को ले लेते हैं, माइनस के साइन को छोड़ दे रहे हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। तो कितना आ गया 16 आ गया। अब लेकिन हमें डिसाइड करना है प्लस का आएगा माइनस का आएगा। इसको कैसे करेंगे, देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी सभी क्या हो गए, सभी प्लस हो गए। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो थर्ड नंबर में क्या है 2 द पावर 4, 3 टू द पावर 2। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 बार इसको कर दिया। 3 है, 3 को 2 बार, 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पे 3 3 जा 9। तो 16 9 जा क्या होता है 144। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या है -2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -10 टू द पावर 3। यहाँ पे देखो क्या है -2 को हमने कितनी बार यहाँ पे पावर, यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट, यहाँ पे 3 है, यानी इसकी पावर रेज कर रखा है हमने 3 बार तक। तो यानी -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई -2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई -10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई -10, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे 3 बार तक हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -10। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमने 8 कर दिया। अब देखो प्लस माइनस का साइन देखते हैं, देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस का 8 क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस, तो यहाँ पे माइनस। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8। या देखो यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ पे हम 3 0 से डायरेक्ट लिख देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो आप इतना ही आंसर आएगा। तो समझ गए। तो इस तरह से इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।